आज से हम लोग एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जिसके बिना आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हम जो सीखेंगे बेटा, हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कंटेंट्स, कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कंटेंट दिखाते हैं वो उनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पार्टनर सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, और आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा स्टार्ट कर देते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा रेम्युनरेशंस टू अ पार्टनर, यानी कैलकुलेशन ऑफ सैलरी टू अ पार्टनर एंड कैलकुलेशन ऑफ अ कमीशन टू अ पार्टनर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेम्युनरेशंस टू अ पार्टनर की, कि भाई रेम्युनरेशंस टू अ पार्टनर एक फर्म क्यों देती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी पार्टनर अगर फर्म के लिए कुछ अलग से करता है, कुछ लुक आफ्टर करता है, तो फर्म उसके लिए एक रेम्युनरेशंस डिसाइड कर देती है। और रेम्युनरेशंस दो तरीके से हो सकता है बेटा, या तो फर्म उस पार्टनर को सैलरी दे देगी कि भाई आप कुछ अलग से फर्म के लिए काम कर रहे हो तो उसके बदले हम आपको इतनी सैलरी दे देंगे, या फिर फर्म उस पार्टनर को कुछ कमीशन दे देती है प्रॉफिट का। इसलिए रेम्युनरेशंस में बेटा दो चीज आती है, सैलरी टू अ पार्टनर और कमीशन टू अ पार्टनर। बट इसका ट्रीटमेंट करने से पहले आपको दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है बेटा। पहला, रेम्युनरेशंस टू अ पार्टनर is an appropriation of profit, कि भाई प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। मतलब रेम्युनरेशन तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होगा, क्योंकि इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज नहीं है बल्कि क्या है बेटा, ये रेम्युनरेशन है। ठीक है, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो आप ना तो किसी पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, ना तो किसी पार्टनर को कमीशन दे सकते हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, about the provisions of partner salary और कमीशन, तो नो सैलरी कमीशन विल बी गिवन। यानी सैलरी और कमीशन तभी दी जाती है बेटा पार्टनर्स को जब पार्टनरशिप डीड में उसका प्रोविजन होता है। बिना प्रोविजन के, ठीक है, अगर आप इसको बांटोगे तो वो चीज गलत हो जाती है, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन ना हो तो वहां पर अप्लाई होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को ना तो सैलरी दी जाएगी और ना ही कोई कमीशन दी जाएगी। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को ये चीजें नोट कर लेनी है, ठीक है, कि भाई सैलरी और कमीशन हम लोग कब देते हैं। पहली चीज प्रॉफिट होगा तभी देंगे, दूसरी चीज प्रोविजन होगा तो देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं भाई कि कैसे हम लोग सैलरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और कैसे हम लोग कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बात करेंगे बेटा अपनी सैलरी टू अ पार्टनर की। देखिए, सैलरी टू अ पार्टनर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, हम निकालते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सैलरी टू अ पार्टनर बेटा दो तरीके से नॉर्मली क्वेश्चनों में दी होती है, एक होता है पर एनम और एक होता है पर मंथ। पीएम मतलब पर मंथ, पीए मतलब पर एनम। पर एनम का मतलब आपको एनुअल सैलरी दे रखी है और यहाँ पे पर मंथ दे रखी है। बट हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं बेटा वो बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर।
अगर पर एनम दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, बट अगर पर मंथ दे रखी है बेटा तो इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करके आपको एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है। जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा हो सकता है 60,000 पर एनम या फिर 5,000 पर मंथ, तो यहां पे आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 60,000 को आपको P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अब यहां पर दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म जरूरी नहीं है 1 अप्रैल से स्टार्ट करी हो, तो जितने महीने उस पार्टनर ने इस साल में काम किया है, ठीक है, तो उतने ही महीने की सैलरी आपको प्रोवाइड करनी है। यहां तक तो हमने सीख लिया कि अगर किसी पार्टनर को हमें सैलरी देनी है तो वो सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं इसकी एंट्रीज की, कि सैलरी के टाइम पर हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर जो हम सबसे पहली एंट्री करते हैं, मान लीजिए बी एक पार्टनर है जिसको फर्म को सैलरी पे करनी है, तो हम लिखेंगे बीज सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के नाम से लिखोगे आप 60,000 टू बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इसका मतलब है फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए फर्म ने बी की सैलरी को डेबिट किया, फर्म दे रही है सैलरी, ठीक है, और पार्टनर यानी बी के लिए प्रॉफिट है, बी को मिलेगी सैलरी, तो बी की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट करता है। अब इसके बाद ये तो होती है बेटा ड्यू की एंट्री, हमें करनी है राइट ऑफ की एंट्री। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट्स की जो एंट्री होती है उनको हम एट द एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ कर देते हैं, तो क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है तो इसको भी हमें राइट ऑफ करना है, बट राइट ऑफ कहां करना है बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू बी सैलरी अकाउंट, राइट, और यहां पर 60,000 से हमने बी की सैलरी को ट्रांसफर राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, बी सैलरी क्रेडिट हो गया और यहां पे बी का सैलरी डेबिट हो गया। तो यहां पर जब डेबिट और क्रेडिट हुआ तो यहां पे बी का सैलरी अकाउंट हो गया है बंद। अब हमारे पास क्या बचा? तो एक हम कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू बीज कैपिटल और करंट 60,000। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी पार्टनर को सैलरी देंगे तो उस सैलरी से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, वो भी पर एनम वाली सैलरी से, और जो कंसर्न पार्टनर है उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को उतने रुपए से हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब कहां पे करंट अकाउंट यूज होता है, कहां पे कैपिटल अकाउंट यूज होता है, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो उसके लिए भी बेटा मैंने एक वीडियो बनाई थी जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर उसको जरूर देख लें, समझ लें कहां पर हमें कैपिटल अकाउंट यूज करना है और कहां पर करंट अकाउंट यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा दूसरा जो रेमुनरेशन का पार्ट है, दैट इज पार्टनर्स कमीशन, दैट इज पार्टनर्स कमीशन। जो पार्टनर्स कमीशन है बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने कमीशन से रिलेटेड कुछ चीजें 11th में लिखी थी और हम करते थे 11th में मैनेजर कमीशन। तो वहां पर भी जो मैनेजर कमीशन निकालते थे, अगर आपको याद है तो हम वहां पर दो तरीके से निकालते थे, ठीक है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। यहां पर भी वही दो तरीके हैं, ठीक है, यानी जो पार्टनर्स कमीशन है इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे बेटा। पहला आपका है पार्टनर्स कमीशन ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन।
तो पहली चीज यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो कमीशन होता है ज्यादातर 99% में जो कमीशन निकालते हैं बेटा हम वो डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसके लिए भी हम लोगों ने पहले बात कर रखी है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर दो, उसके बाद जितने भी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, वो सब आपको माइनस करना है। उसके बाद जो आता है वो होता है बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट पे हमें कमीशन देना होता है। तो यहाँ पर अगर लिखा है नेट कमीशन निकालना है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, ठीक है। और अगर बेटा आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, ठीक है। एक बार हम लोग करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 11,000 हुआ है, ठीक है, आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशंस, और उसका 10% हमें पार्टनर को कमीशन देना है। तो यहाँ पे बिफोर चार्जिंग वाले में हम लिखेंगे बेटा 11,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट था इनटू रेट, अगर आपका 10% है तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है बेटा 1100, यानी जो पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा इट विल बी 1100। और इस केस में जब हम लोग निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 11,000 इनटू 10 अपॉन में 100 प्लस 10, दैट इज 11,000 इनटू 10 अपॉन 110, और यहाँ पे आपका आएगा 1,000 रुपीज, यहाँ पे आपका आएगा 1,000 रुपीज। समझ में आया बेटा? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पार्टनर्स कमीशन। हमारे पास दो तरीके, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज की। तो देखिए जो पार्टनर कमीशन है वो भी एप्रोप्रिएशन है। अगर प्रॉफिट होगा तो आप पार्टनर को कमीशन देंगे और फर्म देती है, ठीक है। यहाँ पे फर्म के लिए खर्चा है तो फिर वही बनेगा। मान लीजिए बी पार्टनर है जिसको कमीशन दी गई है, तो एंट्री वही बनेगी बीज कमीशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज टू बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। या आपने ड्यू की एंट्री कर देनी बेटा कि भाई बी को जो कमीशन देना है वो 1,000 रुपए देना है। फर्म के लिए खर्चा इसलिए बी के कमीशन को डेबिट कर दिया, और पार्टनर के लिए इनकम इसलिए पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट हमने बढ़ा दिया। ये ड्यू की एंट्री है। उसके बाद हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए। तो हम लिखेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू बीज कमीशन अकाउंट 1,000, ठीक है। ये आपकी राइट ऑफ करने की एंट्री हुई। अब यहाँ पे भी देखें तो बीज कमीशन से बीज कमीशन कैंसिल हो जाएगा और आपकी एक कंबाइंड एंट्री बन जाएगी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट 1,000, ठीक है बेटा। अब यहां पर ये हमने एंट्री पास कर दी, और इससे भी क्या होगा, जो पी&एल एप्रोप्रिएशन है उसकी डेबिट साइड में बी की कमीशन के नाम से 1,000 लिखा जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, जो बी का कैपिटल है या करंट अकाउंट है वो 1,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा क्योंकि बी को वो कमीशन मिला है। क्लियर है बेटा? तो ये था सारा किसके बारे में, रेमुनरेशन टू अ पार्टनर के बारे में। अगर देखिए आपको मैं जो सिखाता हूं बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई जाए, और अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बेटा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट्स आपको आगे भी मिलता रहेगा। बेल आइकन जरूर बजा दें, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे बेटा दूसरा एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए बेटा बाय बाय,
टेक केयर, गुड नाइट।